पूरी दुनिया का एक चुपचाप चलने वाला योद्धा यानी कि अजीत डोभाल। आइए जानते हैं अजीत डोभाल के बारे में पूरी कहानी। साल 1945 20 जनवरी उत्तराखंड की इन पहाड़ियों में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है अजीत कुमार डोभाल। एक साधारण गढ़वाली ब्राह्मण परिवार में जन्मा यह बच्चा, जिसके पिता मेजर गुणानंद डोभाल भारतीय सेना में अधिकारी थे और दादा प्रथम विश्व युद्ध में लड़ चुके थे। लेकिन किसे पता था कि यह नन्हा बालक एक दिन भारत का जेम्स बॉन्ड कहलाएगा। एक ऐसा योद्धा जो परछाई में लड़ता है, नकाब में, झूठी पहचान में, मौत के साए में। अजीत डोभाल की शुरुआत साधारण सी थी, लेकिन उनका सपना असाधारण। अजमेर में किंग जॉन रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई, फिर आगरा विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में मास्टर्स, लेकिन किताबों से ज़्यादा उनकी नज़र देश की सुरक्षा पर थी। साल 1968 में मेहनत और लगन ने उनके केरल कैडर का IPS अधिकारी बना दिया। यहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र का पहला कदम जिसने उन्हें भारत का सबसे तेज तर्रार जासूस बनाया। 1970 का दशक मिजोरम में उग्रवाद चरम पर था। लालडेगा के मीनो नेशनल फ्रंट में भारत सरकार के खिलाफ हथियार उठा रखे थे। हिंसा और अशांति ने पूर्वोत्तर को जकड़ लिया था, लेकिन एक युवा IPS अधिकारी अजीत डोभाल ने इस आग को ठंडा करने का बीड़ा उठाया। डोभाल ने मीजो नेशनल फ्रंट में 6 कमांडरों का विश्वास जीत लिया। उन्होंने लालडेगा को बातचीत की मेज तक लाने की अहम भूमिका निभाई। 1976 में कोलकाता की सरकार में उग्रवादियों के बीच बातचीत हुई और मिजोरम में शांति की राह बनी। यह डोभाल की पहली बड़ी जीत थी, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। 1988 स्वर्ण मंदिर खालिस्तानी उग्रवादियों ने पवित्र स्थान को अपने कब्जे में लिया था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू होने वाला था, लेकिन डोभाल ने जो किया वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन्होंने एक पाकिस्तानी IPS एजेंट की झूठी पहचान बनाई, रिक्शा चलाते हुए 3 महीने तक स्वर्ण मंदिर के अंदर रहे आतंकवादियों के बीच। उन्होंने न सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की, बल्कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर को बिना रक्तपात के सफल बनाया। आतंकवादी हथियार डालने को मजबूर हुए। इस साहस के लिए डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित भी किया गया। शांतिकाल का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार, वह पहले पुलिस अधिकारी थे जिन्हें यह सम्मान मिला। लेकिन डोभाल की सबसे रहस्यमयी कहानी है पाकिस्तान में 7 साल। 1980 के दशक में उन्होंने अपनी पहचान मुस्लिम बनकर लाहौर में जासूसी की। एक इंटरव्यू में डोभाल ने बताया, मैंने अपना धर्म बदल लिया, अपनी पहचान छुपाई, मैं वहाँ का एक आदमी की तरह बन गया। 7 साल तक उन्होंने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की। एक बार तो उनकी पहचान खतरे में पड़ गई थी। किसी ने पूछा, तुम हिंदू हो? डोभाल ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो बस एक इंसान हूँ। उनकी हाजिर जवाबी और साहस ने उनको बचा लिया। 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 का अपहरण, डोभाल कंधर में तालिबान के साथ बातचीत करने वाली टीम का हिस्सा थे। उनकी कूटनीति ने यात्रियों की जान बचाई, लेकिन इस मिशन के बाद उनकी छवि पर सवाल भी उठे। कांग्रेस ने उन पर आरोप लगाए, लेकिन डोभाल चुप थे, क्योंकि वे नारे नहीं लगाते, परिणाम लाते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया। यहाँ से शुरू हुआ उनका सबसे महत्वपूर्ण चरण। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक और जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने की रणनीति, इन सब के पीछे अजीत डोभाल का हाथ है। डोभाल ने भारत की रक्षा नीति को रक्षात्मक से रक्षात्मक आक्रामक बनाया। उन्होंने एक बार कहा, अगर पाकिस्तान एक और मुंबई हमला करता है तो हम बलूचिस्तान छीन लेंगे। उनकी यह बात दुश्मनों को दिल में खौफ सी पैदा करती है। लेकिन डोभाल का असली चेहरा क्या है? एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं तीसरी श्रेणी का आदमी हूँ। मिशन के बाद घर आने पर सोचता हूँ क्या हो सकता है। यह हंसी, या विनम्रता और यह साहस, यही अजीत डोभाल है। 2024 में मोदी को तीसरे कार्यकाल में डोभाल को फिर से NSA बनाया गया। 80 साल की उम्र में भी वह देश के लिए वही जोश रखते हैं। वह चुप है लेकिन कमजोर नहीं, वह दिखते नहीं पर हर जगह मौजूद है। अजीत डोभाल की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस भावना की है जो कहती है, देश के लिए जियो, देश के लिए लड़ो, क्योंकि चुपचाप चलने वाला ऐसा योद्धा देश की पहाड़ियों में ही पैदा हो सकता है।